उसका निर्जीव शरीर जो है, लाइफलेस एंड फेडेड फेस, और जो चेहरे का चार्म है, ग्लो है, वो सब चला गया है। अब हर मदर पेड हर अर्थ, उसको कष्ट दे रहा है। किसे? कमला दास को। अपनी माँ का ऐसे देखकर, मुरझाया चेहरा देखकर, लाइफलेस यानी एकदम निर्जीव पड़ी सी देखकर, उसको उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है अपनी माँ को देख के कि माँ मेरी कितनी बूढ़ी हो गई है, नियर अबाउट 66 की हो गई है। अब वो एकदम धीरे धीरे उसके शरीर से सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी सारी फेस की लाइटिंग सब जा रही है माँ की, जो कभी खूबसूरत हुआ करती थी। द ओल्ड लेडी seemed टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट। ये ओल्ड लेडी है, बूढ़ी महिला है, जो इसकी माँ है, वो अपने ही विचारों में खोई हुई सी दिख रही है। माँ कैसी है? अपने ही दुनिया में खोई हुई है। लॉस्ट इन हर ओन थॉट, अपने ही विचारों में खोई हुई है। द पोएट टर्न्ड अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर। यहाँ पे कवित्री क्या कर रही है, पोएटेस क्या कर रही है? अपने अटेंशन को अपनी माँ से ध्यान खींचती है। क्यों? क्योंकि उसको डिप्रेस होने लगती है, उसके नेगेटिव थॉट आने लगते हैं माँ को देख के, तो अपना ध्यान दूसरी तरफ खींचती है, अपनी माँ से हट कर देखती है। एंड लुक्ड आउटसाइड, और किधर देखती है? बाहर देखने लगती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। बाहर, अब देखिए एकदम कंट्रास्ट है, अपोजिशन है, कि अंदर देख रही है उसकी माँ पास में बैठी है, वो लाइफलेस है, उनके पास कोई चार्म नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं, मतलब डेथ होने वाली है उनकी। अब उसके बाद बच्ची रही, चाइल्डहुड एज उन्होंने क्रॉस किया, उन्होंने यंग एज क्रॉस किया, अब वो ओल्ड एज भी क्रॉस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बेटस के मन में अपनी माँ के लिए बहुत दर्द है। और वो जब बाहर देखती है तो उसे अपोजिट चीज़ दिख रही है। क्या बाहर क्या देख रही है वो? संसार, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल। जो नेचर होती है वो तो हमेशा यंग होती ही है, हमेशा यंग होती है, मतलब न्यू न्यू जनरेट होते रहते हैं संसार में हर चीज़ें। ये तो संसार नहीं बदल रहा है ना, और हम ही लोग तो बूढ़े हो रहे हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल, जो संसार है फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। जो संसार है वो फुल ऑफ लाइफ है, जीवन से भरा हुआ है, जीवांत है, एंड एक्टिविटी, और यहाँ सब काम काज में अपने अपने लगे हैं, बहुत सारे काम सब कर रहे हैं, एक्टिविटी है। वर्ल्ड में, हमारे संसार में बहुत सी चीज़ें हैं। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। देखिए जब वो कार में बैठी हुई है अपनी, तो वो कार से बाहर देख रही है। यंग छोटे छोटे पौधे सीम्ड रनिंग फास्ट, ऐसे दिख रहे हैं, तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब आप स्प्रिंटिंग होते देख रहे हैं, तो जब आप देखते हो कार के बाहर, तो क्या लगता है कि वो सब चल रहा है, सब चल रहा है। आपकी कार जब आगे भागती है तो लगता है कि पेड़ पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे, छूटते जा रहे, मतलब ये सब क्या एक तरीके से पर्सोनिफाइड कर दिया है कि पेड़ तो कभी पीछे जा नहीं सकते। पेड़ तो अपने आप चल के, उसके पैर तो होते नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नज़र आ रही है। तो ये पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसमें क्या होता है कि इंसान वाले गुण हम निर्जीव या लाइफलेस चीज़ों को हम देते हैं। तो यह पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे आपका। द यंग trees seemed running fast. The children looked happy while moving out of their homes. यंग ट्रीज किससे दिख रहे हैं? फास्ट फास्ट पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, और बच्चे बहुत खुश हैं। वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से निकलते बच्चे देखिए, अभी किसी छोटे बच्चों को देखिए, वो अपने घर से कैसे निकल के भागते हैं, खुश होते हैं। व्हेन दे वर एट द एयरपोर्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वो पहुँच चुकी हैं एयरपोर्ट पर। दे हैड टू अंडरगो सिक्योरिटी चेक, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग भी हो रही है। वह मतलब अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं कमला दास अपनी माँ के साथ में, और उन्हें सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेकिंग करा रही हैं वो। द पेट वॉज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जो यहाँ पे पेटेस हैं, वो थोड़े अपनी माँ से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई हैं। शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, वह अपनी माँ को फिर से देख रही हैं। फिर से सी फेल्ट पेन टू लुक एट द, मतलब थोड़ी कदमों से दूरी से अपनी माँ को फिर से उन्होंने देखा। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस लाइफलेस फेस ऑफ हर मदर, फिर से उनको अभी जीवंत संसार को देखा, जहाँ जीवित हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खुश हैं, और संसार पूरा खुशियों से, पूरी चमक से, पूरी ग्लोरी से, नए नए पौधों को भागते हुए, काम काज में लोग अपने में लगे हुए हैं, ऐसे देख जीवित उदाहरण देखा उन्होंने, इतना अच्छा वो देखा।
नेचर का। और जब वो अपनी माँ को देख रही है तो माँ के साथ बिल्कुल जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हैं कि माँ का चेहरा उसे कैसा दिख रहा है, उसे उसे दर्द हो रहा है, फेल्ट पेन देखकर कैसा, कलरलेस, उसकी माँ कलरलेस है, उसके चेहरे पे कोई कलर नहीं है, लाइफलेस। उसकी माँ ऐसे निर्जीव लग रही है, पेल फेस ऑफ हर मदर। अपनी माँ का पीला चेहरा वो देख रही है। हर फेस लुक्ड फेडेड लाइक द लेट विंटर स्नो। और उसकी माँ का चेहरा कैसा है, लेट विंटर मून। अपनी माँ के चेहरे का कंपेयर यहाँ पे किससे कर रही है, लेट विंटर मून। जो विंटर का मून है, चंद्रमा, ठंडक का चंद्रमा जो है, वो जैसे जब फॉग आ जाती है उसके ऊपर, जब देर रात, आधी रात, ज़्यादा रात हो जाती है, देर जो होता है तो उसमें फॉग आ जाती है, धुंधला मतलब ब्लर ब्लर सा दिखता है, साफ नहीं दिखता। ऐसे उसकी माँ का भी चेहरा, माँ की ब्यूटी सब इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं फेस पर। 66 की एज में, सेवन, नियर अबाउट 70 हो ही जाता है व्यक्ति, तो उसकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो उसकी चेहरा भी क्लियर दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गया है उसके विंटर मून की तरीके से हो गया। यहाँ भी उन्होंने सिमली की बात कही है, विंटर्स मून, ठंडक का चंद्रमा के जैसा हो गया है। यहाँ एक तरीके से पर्सोनिफाइड किया गया है, विच हैड लॉस्ट इट्स साइन एंड स्ट्रेंथ। जो ऐसा चंद्रमा जो जिसने अपनी शाइनिंग खो दिया है और स्ट्रेंथ क्षमता भी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, विंटर जा रही है, गर्मी आ रही है, तो विंटर ने अपनी स्ट्रेंथ भी खो दी है। यानी अब ठंडक चंद्रमा, अब जो ठंडक में क्या चमकीला दिखता है, और जैसे जैसे गर्मी आती चंद्रमा कैसा दिखने लगता है, जैसे जैसे समर आने लगता है चंद्रमा क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर होने लगता है सुबह का। तो सुबह के टाइम पे ब्लर होने लगता है जब दिन आने लगता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि, और उसमें फॉग फॉग नहीं जम जाती है ठंडक के मौसम में। दिस अराउज द ओल्ड फैमिलियर। ये जो उसकी माँ का जो साइन और चमक ग्लोरी चली गई है, ये ओल्ड फैमिलियर एक है, ये पुराना जाना पहचाना सा एक मतलब दर्द है। इन द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय में, हर चाइल्डहुड फेयर। यह इसका कैसा दर्द है, ये उसके बचपन का डर है कि वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे। इट मे भी होता है कि हमें अपनी माँ से अटैचमेंट या बॉन्डिंग हमारी बड़ी अच्छी होती है, हर व्यक्ति हर बच्चे की माँ से बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो वो हमेशा डरता रहता है अपनी माँ को खोने से। तो यहाँ पे कवियत्री भी खोने से बहुत डर रही है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। और वो दर्द उसको फिर से जकड़ ले रहा है। तो बचपन में भी उसने ऐसे कभी फील किया था, और अब फिर उससे वही चीज़ हो रही है उसके पास, उसके साथ। हाउ शी कंट्रोल्ड हर, किसी प्रकार वो यहाँ पे देखिए इसने अपनी ब्रेवनेस को दिखाया है। शी कंट्रोल हरसेल्फ, अपने आप को वो नियंत्रित करती है। शी अपेयर टू बी नॉर्मल, वह कैसी दिखती है, नॉर्मल दिखती है। वो कोशिश कर रही है कंट्रोल करके, वो अपने आप को नॉर्मल शो कर रही है, लेकिन उसके मन में धुंध है, उसके मन में दर्द है, और लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती है, नॉर्मल दिखाती है। सी स्कैटर्ड स्माइल ऑन हर फेस, वह अपने चेहरे पर स्माइल बिखेर रही है, वाइल सेइंग गुड बाय टू हर मदर। अपनी माँ को गुड बाय करते हुए अपने चेहरे पे स्माइल बिखेरती है। सी विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन। और स्माइल वह 3 बार करती, स्माइल स्माइल स्माइल। और शी विश टू हर सी हर ओल्ड अम्मा अगेन। वह चाहती है, वह ऐसी कामना करती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन करती है कि वह अपनी अम्मा को, यानी वो केरला की थी, अपनी अम्मा को फिर से देख सके। अपनी माँ को वो अम्मा कहती है, अपनी माँ से कहती है, माँ हम फिर मिलेंगे, अम्मा अम्मा हम फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्माइल स्माइल 3 बार रिपीटिशन हुआ है, ये पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन 3 बार, स्माइल स्माइल स्माइल, 3 बार स्माइल हुआ, तीनों का अर्थ अलग है। पहले स्माइल में वो रियलाइज़ करती है कि उसकी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। दूसरे स्माइल में वो, और वो जा रही है, वो मरने वाली है। अब उसकी आखिरी एज क्या बची है भाई, चाइल्डहुड, फिर यंग यंग एडल्ट, और अब तो ओल्ड एज में चली गई वो। ओल्ड एज के बाद क्या है, डेथ ही तो है। अब वो डेथ के पास धीरे धीरे बढ़ रही है उसकी माँ। तो उसको उसको खोने का डर है कि अब दोबारा से नेक्स्ट टाइम, मतलब वो ये सब रियलाइज़ कर रही है कि इसकी माँ से चाँद चला गया, ये चला गया। पहले स्माइल इसलिए करती है कि वो अपना दर्द छिपा रही है, रियलाइज़ कर रही है। और पहली स्माइल, दूसरी स्माइल फिर करती है, उसे ब्रेव शो करती है कि इतना कष्ट होने के बाद भी मैं अपनी माँ के सामने वो दुखी नहीं हो रही है, ब्रेवनेस शो कर रही है, फ्रंट फ्रंट ऑफ हर मदर।
क्या कर रही है, शोइंग ब्रेवनेस, आर ब्रेवनेस, ब्रेवरी आइडियाज़ उसके मन में आते हैं कि तो फ्रेंड बड़े बड़े ब्रेव तरीके से वो स्माइल करती है। थर्ड स्माइल फिर आता है, स्माइल का शब्द। उस स्माइल में वो क्या कर रही है, वो सी एक्सपेक्ट टू सी हर अगेन द नेक्स्ट टाइम। वो अपनी माँ को दोबारा फिर इस मुस्कुराती इसलिए है कि नहीं, मैं अपनी माँ को फिर से देखूंगी, मेरी माँ फिर मुझे मिलेगी, मैं जब आऊँगी अपने पेरेंट्स होम में मैं अपनी माँ को फिर से देख पाऊँगी, इस आशा के साथ वो स्माइल करके चली जाती है। ये हमारी समरी है माई मदर एट 66। थैंक यू क्लास। आपको समझ में आया हो, इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो, इसको याद करो। अगर ये क्वेश्चन, ये समरी आपको समझ में आ गई तो आपका क्या होगा, आप अगर ये समरी, तो आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कर लोगे। आप ये करते जाओ, फिर हम लोग जब आएंगे तब हम लोग छोटे छोटे इसको क्वेश्चन के आंसरों में डिवाइड करेंगे। पहले आप इसकी जो एक बैकग्राउंड है उसको याद कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। मुझे बहुत आसानी होगी, आपको जब टेक्स्ट पढ़ाऊँगी आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। आपको बैकग्राउंड सब पता होगा तो बहुत कम दिनों में आप सब समझ जाएंगे। थैंक यू क्लास।